औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा 1 अल-फातिहा पारा 1। सूरा अल-फातिहा मक्का में उतरी, आयतें 7। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज़ी रज़ा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, उन लोगों का नहीं जिन पर गज़ब किया गया है, और ना ही गुमराहों का। सूरा 2 अल-बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। अलीफ लाम मीम। वह किताब यही है जिसमें कोई संदेह नहीं, मार्गदर्शन है डर रखने वालों के लिए, जो अनदेखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमें उन्होंने दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो उस पर ईमान लाते हैं जो तुम पर उतरा और जो तुमसे पहले अवतरित हुआ है, और आखिरत पर वही लोग विश्वास रखते हैं। वही लोग जो अपने रब के सीधे मार्ग पर हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है, चाहे वो तुमने उन्हें सचेत किया हो या सचेत ना किया हो, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी है, और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा है, और उनके लिए बड़ी यातना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, हालांकि वे ईमान नहीं रखते। वे अल्लाह और ईमान वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि धोखा वे स्वयं अपने आप को ही दे रहे हैं, परंतु वे इसको महसूस नहीं करते। उनके दिलों में रोग था तो अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया, और उनके झूठ बोलते रहने का कारण उनके लिए एक दुखद यातना है। और उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में बिगाड़ पैदा ना करो, तो कहते हैं हम तो केवल सुधारक हैं। जान लो, वही जो बिगाड़ पैदा करते हैं परंतु उन्हें एहसास नहीं होता। और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं, कहते हैं क्या ईमान लाए जैसे कुछ समझ लोग ईमान लाए हैं। जान लो, वही कम समझ है परंतु जानते नहीं। और जब ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान लाए हैं, और जब एकांत में अपने शैतानों के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे पास हैं, और यह तो तुम केवल परिहास कर रहे हैं। अल्लाह उनके साथ परिहास कर रहा है, और उन्हें उनकी सरकशी में ढील दिया जाता है, वे भटकते फिर रहे हैं। यही वे लोग हैं जिन्हें मार्गदर्शन के बदले में गुमराही मोल ली, किंतु उनके इस व्यापार ने कोई लाभ ना पहुंचाया, और ना ही वे सीधा मार्ग पा सके। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी व्यक्ति ने आग लगाई, फिर जब उसने वह वातावरण को प्रकाशित कर दिया तो अल्लाह ने उनका प्रकाश ही छीन लिया और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया, जिससे उन्हें कुछ सुधार नहीं दे रहा है। वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और अब वे लौटने के नहीं। या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आकाश से वर्षा हो रही है जिसके साथ अंधेरे हैं और गरज के साथ चमक भी हो। वे बिजली के करक के कारण मृत्यु के भय से अपने कानों में उंगलियां दे रहे हैं, और अल्लाह ने तो इनकार करने वालों को घेर रखा है, मानो शीघ्र ही बिजली की उनकी आंखों की रोशनी उचक लेने को है। जब भी वह उन पर चमकती हो उसमें से वे चल पड़ते हैं, और उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो उनकी सुनने और उनकी देखने की शक्ति बिल्कुल ही छीन लेता। निसंदेह अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। ऐ लोगों, बंदगी करो अपने रब की जिसने तुम्हें और तुमसे पहले वाले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम बच सको। वही है जिसने तुम्हारे ज़मीन को फर्श और आकाश से को छत बनाया, और आकाश से पानी उतारा,
फिर उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार की और तुम्हारी रोजी के लिए पैदा किया। अतः तुम जानते हो तो अल्लाह के समक्ष न ठहराओ। और अगर उसके विषय में जो हमने अपने बंदे पर उतारा है तुम किसी संदेह में हो तो उस जैसी पर कोई सूरा ले आओ और अल्लाह से हटकर अपने सहायकों को बुलाओ जिनके मौजूद होने पर तुम्हें विश्वास है, यदि तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा न कर सको तो तुम कदापि नहीं कर सकते। तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। जो लोग ईमान लाएं और उन्हें अच्छे कर्म किए उन्हें शुभ सूचना दें कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जब भी उनमें से कोई फल उन्हें रोजी के रूप में मिलेंगे तो कहेंगे यह तो वही है जो पहले हमें मिला था। उन्हें मिलता जुलता ही मिलेगा। उनके लिए वहाँ पाक और साफ पत्नियां होंगी और वे सदैव रहेंगे। निसंदेह अल्लाह नहीं शर्माता कि कोई मिसाल पेश कर, चाहे वह मच्छर की बल्कि उससे बढ़कर कोई भी तुच्छ चीज की। फिर जो ईमान लाए हैं वो तो जानते हैं कि उनके रब की ओर सत्य है, और इनकार करने वाले तो कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह का क्या अभिप्राय है। इससे वह बहतों को भटकने देता है और बहतों को सीधा मार्ग दिखाता है, मगर इससे वह केवल अवाक की कारियों को ही भटकने देता है जो अल्लाह की प्रतिज्ञा और उसे श्रद्धित कराने के पश्चात भंग कर देते हैं, और जिसे अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है उसे काट डालते हैं और जमीन में बिगाड़ पैदा करते हैं। वही हैं जो घाटे में हैं। तुम अल्लाह के साथ अंधविश्वास की नीति कैसे अपनाते हो? जबकि तुम निर्जीव थे तो उसने तुम्हें जीवित किया, और फिर तुम्हें मौत देता है, फिर वह तुम्हें जीवित करेगा और फिर उससे तुम्हें उसी की तरह लौटना है। वही तो है जिसने तुम्हारे जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर आकाश की ओर रुख किया और ठीक तौर पर 7 आकाश बनाए और वहां हर चीज को जानता है। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती पर मनुष्यों को खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा क्या उसको रखेगा? उसमें बिगाड़ पैदा करे और रक्तपात करे और हम तेरा गुणगान करें और तुझे पवित्र कहते हैं। उसने कहा मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने आदम के सारे नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। वे बोले पाक और महिमावान है। तूने जो कुछ हमें बताया उसके सिवा कोई ज्ञान नहीं। निसंदेह तू सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। उसने कहा ऐ आदम उन्हें उन लोगों के नाम बताओ। फिर जब उसने उन्हें उनके नाम बताए तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुमसे कहा था कि न मैं आकाशों की और धरती की छिपी बातों को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छिपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार कर दिया और लगा बड़ा कहने और काफिर हो रहा। और हमने कहा ऐ आदम तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और वहां जी भर बरो टोक जहां से तुम दोनों का जी चाहे खाओ, लेकिन इस वृक्ष के पास ना जाना अन्यथा तुम जालिम ठहरोगे। अतंत शैतान ने उन्हें वहां से फिसला दिया, फिर उन दोनों को वहां से निकलवा कर छोड़ा जहां वे थे। हमने कहा कि उतरो तुम एक दूसरे के शत्रु होगे और तुम्हें एक समय तक धरती में ठहरना और विसलना है। फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब्द पा लिए तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। निसंदेह वही तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। तुमने कहा तुम सब यहाँ से उतरो। हमने कहा तुम सब यहाँ से उतरो। फिर यदि तुम्हारे पास मेरे से कोई मार्गदर्शन पहुँचे तो जिस किसी ने मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण किया तो ऐसे लोगों का ना तो कोई भय होगा और ना वे शोक का कुल होंगे।
और जिन लोगों ने इनकार किया, हमारी आयतों को झुठलाया, वही आग में पड़ने वाले हैं, वे उसमें सदैव रहेंगे। ए इस्राएल की संतान, याद करो मेरे अनुग्रह को जो मैंने तुम पर पूरा किया था, और मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करो। मैं तुमसे की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, और हाँ, मुझी से डरो और ईमान लाओ उस चीज पर जो मैंने उतारी, जो उसकी पुष्टि है जो तुम्हारे पास है। और सबसे पहले तुम इनकार करने वाले ना बनो, और मेरी आयतों को थोड़ा मूल्य प्राप्त करने का साधन ना बनाओ। मुझसे ही तुम डरो, और सत्य में असत्य का घोल मेल ना करो, और जानते बूझते सत्य को छिपाओ मत। और नमाज कायम करो और जकात दो, मेरे समक्ष झुकने वालों के साथ झुको। क्या तुम लोगों को नेकी है और एहसान का उपदेश देते हो, और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब ही पढ़ते हो। फिर तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? धैर्य और नमाज से मदद लो, और निसंदेह यह नमाज बहुत कठिन है, किंतु उन लोगों के लिए नहीं जिनके दिल पिघले हुए हैं, जो समझते हैं कि उन्हें रब से मिलना है और उसी की ओर पलट कर जाना है। ऐ इस्राएल की संतान, याद करो मेरे उस अनुग्रह को जो मैंने तुम पर किया था, और इसे भी कि मैंने तुमसे सारे संसार पर श्रेष्ठता प्रदान की थी। और डरो उस दिन से जब ना कोई किसी की ओर कुछ तावान भरेगा, और ना किसी की ओर सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना किसी की ओर कोई फिदिया अर्थदंड लिया जाएगा, और ना वे सहायता से ही पा सकेंगे। और याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनों से छुटकारा दिलाया, जो तुम्हें अत्यंत बुरी यातना देते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने देते थे, और तुम्हारे रब की ओर से बड़ी परीक्षा थी। याद करो जब हमने तुम्हें सागर से अलग अलग चौड़े रास्ते ले जाकर छुटकारा दिया, और फिरौनों की तुम्हारी आंख के सामने डुबो दिया। और याद करो जब हमने मूसा को 40 रातों का वादा ठहराया, तो उसके पीछे तुम अपने बछड़ों को अपना देवता बना बैठे, तुम अत्याचारी थे। फिर इसके पश्चात भी हमने तुम्हें क्षमा किया, ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। और याद करो जब मूसा को हमने किताब और कसौटी प्रदान की, ताकि तुम मार्ग पा सको। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, बछड़ों के देवता बनाकर तुमने अपने ऊपर जुल्म किया है, तो तुम अपने पैदा करने वाले की ओर पलटो, अपने लोगों को स्वयं कत्ल करो। यही तुम्हारे पैदा करने वाले की दृष्टि में तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, निसंदेह वह तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। और याद करो जब तुमने कहा था, ऐ मूसा, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह खुल्ला ना देख ले। फिर एक करक ने तुम्हें आ दबोचा, तुम देखते रहे। फिर तुम निर्जीव हो जाने के पश्चात हमने तुम्हें जिला उठाया, ताकि तुम अपनी कृतज्ञता दिखलाओ। और हमने तुम पर बादलों की छाया की, और तुम पर मुन्न और सलवा उतारा। खाओ जाओ जो अच्छी पाक चीजें हमने तुम्हें प्रदान की है, उन्हें हमारा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बल्कि वे अपने ऊपर ही अत्याचार करते रहे। और जब हमने कहा था, इस बस्ती में प्रवेश करो, फिर उसमें से जहां से जो चाहो जी भर कर खाओ, और बस्ती के द्वार में सजदागार बनकर प्रवेश करो, और कहो, छूट, हम तुम्हारी खताओं को क्षमा करेंगे, और अच्छे से अच्छा काम करने वाले पर हम अधिक अनुग्रह करेंगे। फिर जो बात उसने कही थी जालिमों से, उसने दूसरी बात पर बदल लिया। अत्यंत जालिमों पर हमने जो अवज्ञा कर रहे थे, उसके कारण आकाश से यातना उतारी। और याद करो मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की प्रार्थना की, तो उसने कहा, चट्टान पर अपनी लाठी मारो। तो उसने 12 स्रोत फूट निकले, और हर गिरोह ने अपना अपना घाट जान लिया। खाओ और पियो और अल्लाह का दिया, और धरती में बिगाड़ फैलाते ना फिरो। और याद करो जब तुमने कहा था, ऐ मूसा, हम एक ही प्रकार के खाने पर कदापि संतोष नहीं कर सकते, अतः हमारे लिए अपने रब से प्रार्थना करो कि वह हमारे वास्ते धरती की उपज से साग पात और ककड़ियाँ और लहसुन और मसूर और प्याज निकाले,
कहा, मूसा ने, क्या तुम जो घटिया चीज है उसको उससे बदल कर लेना चाहते हो जो उत्तम है? किसी नगर में उतारो, फिर जो कुछ तुमने मांगा है तुम्हें मिल जाएगा। और उन पर अपमान और हीन दिशा थोप दी गई और वे अल्लाह के प्रकोप के भागी हुए। यह इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे और नबियों की आकरण का हत्या करते थे। यह इसलिए कि उन्होंने अवज्ञा की और वे सीमा का उल्लंघन करते रहे। निसंदेह ईमान वाले और जो यहूदी हुए और ईसाइयों और साबी जो भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया और अच्छा कर्म किया, तो ऐसे लोगों का उनके अपने रब के पास अच्छा बदला है और उनको तो कोई भय ना होगा और ना कोई शोकाकुल होंगे। और याद करो जब हमने इस हाल में कहा कि तूर पर्वत को तुम्हारे ऊपर ऊंचा कर रखा था, तुमसे दृढ़ वचन लिया था, जो चीज हमने तुम्हें दी है उसे मजबूती के साथ पकड़ो और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बच सको। फिर इसके पश्चात भी तुम फिर गए, तो यदि अल्लाह की कृपा, उसकी दयालुता तुम पर ना होती तो तुम घाट में पड़ गए होते। और ना तुम लोगों के विषय में तो जानते हो जिन्होंने तुमसे में से सब के दिन के मामले में मर्यादा का उल्लंघन करते थे, तो हमने उनमें से कह दिया बंदर हो जाओ, धिक्कारे और फिटकारे हुए। फिर हमने इसमें से सामने वालों और बाद के लोगों के लिए शिक्षा सामग्री और डर रखने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय ज़बह करो। कहने लगे, क्या तुम हमसे परिहास करते हो? उसने कहा, मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि जाहिल बनूं। बोले, हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वे हम पर स्पष्ट कर दें कि वह गाय कौन सी है। उसने कहा, वह कहता है कि वह ऐसी गाय है जो ना बूढ़ी है ना बछिया है, इनके बीच की रास है जो तुमने हम हुक्म दिया है जी कह रहा है। कहने लगे, हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो, हमें बता दे कि उसका रंग कैसा है। क्या वह कहता है कि वह गाय सुनहरी है, गहरे चटकीले रंग की है कि देखने वालों को प्रसन्न कर देती है? बोले, हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वे हमें बता दे कि वह कौन सी गायों का निर्धारण हमारे लिए संदिग्ध हो रहा है। यदि अल्लाह ने कहा तो हम अवश्य पता लगा लेंगे। उसने कहा, वह कहता है कि वह ऐसी गाय है जो सधाई हुई नहीं है, भूमि जोतती है और ना वह खेत को पानी देती है, ठीक ठाक है, उसमें से किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं है। बोले, अब तुमने ठीक बात बताई। फिर उसने जबह किया जो कि वह करना नहीं चाहते थे। और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, फिर उसी सिलसिले में तुमने टाल मटोल से काम लिया, जबकि जिसको तुम छिपा रहे थे अल्लाह उसे खोल देने वाला था। तो तुमने कहा, उसे उसके हिस्से से मारो। इस प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर इसके पश्चात भी तुम्हारे दिल कठोर हो गए तो वे पत्थरों की तरह हो गए, बल्कि उनसे भी अधिक कठोर, क्योंकि कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूटे निकलती हैं, और उनमें से कुछ भी ऐसे भी होते हैं कि फट जाते हैं तो उनमें से पानी निकलने लगता है, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के भय से गिर जाते हैं, और अल्लाह कुछ तुम कर रहे हो उससे बेखबर नहीं। तो क्या तुम इस लालच में हो कि वे तुम्हारी बातें मान लेंगे, जबकि उनमें से कुछ लोग अल्लाह का कलाम सुनते रहे, फिर उसे भली बाती समझ लेने के पश्चात जानबूझकर उसमें परिवर्तन करते रहे। और जब वे ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान रखते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से एकांत में मिलते हैं तो कहते हैं, क्या वे उन्हें वो बातें जो अल्लाह ने तुम पर खोली बता देते हैं कि उनके द्वारा तुम्हारे रब के यहाँ हुज्जत में तुम्हारा मुकाबला करें? तो क्या तुम समझते नहीं? क्या वे जानते हैं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, जो कुछ भी वो छिपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, और
उन्हें सामान्य वे पढ़े हैं जिन्हें किताब का ज्ञान नहीं है, बस कुछ कामनाओं और आशाओं का धर्म जानते हैं और वे तो बस अटकल से काम लेते हैं। तो विनाश और तबाही उन लोगों के लिए है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं यह अल्लाह की ओर से है, ताकि उसके द्वारा थोड़ा मूल्य प्राप्त कर लें। तो तबाही उनके लिए है, उसके कारण है जो उनके हाथों ने लिखा है, और तबाही है उनके लिए उसका कारण जो वो कमा रहे हैं। वे कहते हैं जहन्नम की आगे हमें छू नहीं सकती। हाँ, कुछ गिने चुने दिनों की बात है। कहो, क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले रखा है? फिर तो अल्लाह कदापि अपने वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। या तो तुम अल्लाह के जिम्मे डालकर ऐसी कोई बातें कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं। क्यों नहीं? जिसने भी कोई बदी कमाई और उनकी खातकारी ने उसे अपने घेरे में ले लिया, तो ऐसे में ही लोग आग जहन्नम में पड़ने वाले हैं और वे इसमें सदैव रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, वही जन्नत वाले हैं और वे सदैव उसी में रहेंगे। और याद करो जब इस्राएल की संतान से हमने उन्हें वचन लिया, अल्लाह के अतिरिक्त किसी की बंदगी ना करोगे, और माँ बाप के साथ और नातेदारों के साथ किसी और अनाथों के साथ और मुहताजों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, और यह लोगों से भली बात कहो और नमाज कायम करो और ज़कात दो, तो तुम फिर गए, बस तुम में बचे थोड़े ही हैं और तुम की अपेक्षा की नीति ही अपनाए रहे। और याद करो जब हमने तुमसे वचन लिया, अपने खून ना बहाओगे और ना अपने लोगों और अपने को बस्तियों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम ही इसके गवाह हो। फिर तुम वही हो, अपने लोगों की हत्या करते हो और अपने ही गिरोह के लोगों को उनकी बस्तियों से निकालते हो। तुम गुनाह और ज्यादती के साथ उनके विरुद्ध एक दूसरे के पृष्ठ पोषक बन जाते हो, और यदि वे बंदी बनकर तुम्हारे पास आते तो उनकी रिहाई के लिए फिदे अर्थदंड का लेन देन करते हो, जबकि उनको उनके घरों से निकलना ही तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो क्या एक को नहीं मानते? फिर तुम में जो ऐसा उनका बदला इसके सिवा और क्या हो सकता है? सांसारिक जीवन में अपमान हो और कियामत के दिन ऐसे लोगों को कठोर से कठोर यातना की ओर फेर दिया जाएगा। अल्लाह उससे बेखबर नहीं जो कुछ तुम कर रहे हो। यदि वे लोग आखिरत के बदले सांसारिक जीवन के खरीदार हुए तो उनकी यातना हल्की ही रह जाएगी और उन्हें कोई सहायता उन्हें पहुंच सकेगी। और हमने मूसा को किताब दी थी और उसके पश्चात आगे पीछे निरंतर रसूल भेजते रहे, और मरियम के बेटे ईसा की खुली निशानियां प्रदान की और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे शक्तियां प्रदान की। तो यही तो हुआ कि जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास कुछ लेकर आया जो तुम्हारे जी के पसंद ना था, तो तुम अकर बैठे। तो एक गिरोह को तुमने झुठलाया और फिर एक गिरोह को कत्ल करते रहे। वे कहते हैं हमारे दिलों पर प्रकृति का आवरण चढ़े नहीं है, बल्कि उनके इनकार के कारण अल्लाह ने उन पर लानत की है, अतः वे ईमान थोड़े ही लाएंगे। और जब उनके पास एक किताब अल्लाह की ओर से आई और जो उसकी पुष्टि करती है जो उनके पास मौजूद है, और इससे पहले तो वे मानने वाले लोगों पर विजय पाने के इच्छुक रहे हैं, फिर जब वे उनके चीज के पास आई जिसे वे पहचान गए तो इसका इनकार कर बैठे, तो अल्लाह की फिटकार इनकार करने वालों पर है। क्या ही बुरी चीज है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया, अर्थात जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उसे सरकशी और अप्रियता के कारण नहीं मानते हैं कि अल्लाह अपना फजल कृपा अपने बंदों से में जिस पर चाहता है क्यों उतारता है, अतः वे प्रकोप के अधिकारी हो गए हैं, और ऐसे इनकार करने वालों के लिए अपमानजनक यातना है। जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो उसे कहते हैं
हम तो उस पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतरा है, और उसे मानने से इनकार करते हैं जो उसके पीछे है, जबकि वही सत्य है। उसकी पुष्टि करता है जो उनके पास है। कहो, अच्छा तो इससे पहले अल्लाह के पैगंबरों की हत्या क्यों करते रहे हो यदि तुम ईमान वाले हो। तुम्हारे पास मूसा खुली खुली निशानियां लेकर आया, फिर भी उसके बाद तुम जालिम बन कर बछड़े को देवता बना बैठे। और याद करो जब हमने तुमसे वचन लिया और तूर को तुम्हारे ऊपर उठाए रखा था। जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से पकड़ो। वो बोले, हमने सुना कि, किंतु हमने माना नहीं। उनके अविश्वास के कारण उनके दिलों में बछड़ा बस गया था। कहो, यदि तुम ईमान वाले हो तो कितना बुरा कर्म है जिसका हुक्म तुम्हारे ईमान तुम्हें देता है। कहो, यदि अल्लाह के निकट अख्तरित का घरों का सरे इंसानों को छोड़कर केवल तुम्हारे लिए ही है, फिर तुम्हें मृत्यु की कामना करो यदि तुम सच्चे हो। अपने हाथों उन्होंने जो कुछ आगे भेजा है उसके कारण कदापि उसकी कामना न करेंगे। अल्लाह तो जालिमों की भली बातें जानता है। तुम उन्हें सब लोगों को बढ़कर जीवन से लोभी पाओगे, यहाँ तक कि वे इस संबंध में शिर्क करने वालों से भी बढ़ गए हैं। उनका तो प्रत्येक व्यक्ति ही ये इच्छा रखता है कि क्या अच्छा होता तो उसे 1000 वर्ष की आयु मिले, जबकि यदि वे आयु प्राप्त भी हो जाए तो वह अपने आप को यातना से बचा नहीं सकता। अल्लाह देख रहा है जो कुछ वो कर रहे हैं। कहो, जो कोई जिब्रील का शत्रु है तो वह अल्लाह का शत्रु है, क्योंकि उसने अल्लाह के ही हुक्म से तुम्हारे दिल पर उतारा है, जो उन भविष्यवाणियों के सर्वथा अनुकूल है जो इससे पहले मौजूदा और उन ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन और शुभ सूचना है। जो कोई अल्लाह और उनके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील के मिकाइल का शत्रु है तो ऐसे इनकार करने वालों का अल्लाह शत्रु है। और हमने तुम्हारी और खुली आयतें उतारी है, उनका इनकार बस वही लोग करते हैं जो उल्लंघनकारी हैं। क्या यह उनकी निश्चित नीति है? जब भी उन्होंने कोई वचन दिया है तो उनके गिरोह ने उसे उठा फेंका, बल्कि उनमें से अधिकतर ईमान ही नहीं रखते। और जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक रसूल आया जिससे उसकी भविष्यवाणी की पुष्टि हो रही है जो उनके पास थी, उनके एक गिरोह ने जिन्हें किताब मिली थी, अल्लाह की किताब, उनको अपने पीठ पीछे डाल दिया मानो वे कुछ जानते ही नहीं, और वे उस चीज के पीछे पड़ गए जिसे शैतान की सुलेमान की बादशाही पर थोप कर पढ़ते थे। हालांकि सुलेमान ने कोई कुफ्र नहीं किया, बल्कि कुछ शैतानों ने किया था। वे लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज में पड़ गए जो बाइबल में दोनों फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी, और वे किसी को भी सिखाते न थे, जबकि कह न देते, हम तो बस एक परीक्षा है। तो तुम कुफ्र में न पड़ना। तुम लोग उन दोनों से वह कुछ सीखते जिसके द्वारा पति और पत्नी में अलगाव पैदा कर दें, यद्यपि वे उससे किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते थे। हाँ, यह और बात है कि अल्लाह के हुक्म से किसी को हानि पहुंचने वाली ही हो, और वो कुछ सीखते हैं जो उन्हें हानि ही पहुंचाए और उन्हें कोई लाभ ना पहुंचाए। और उन्हें भली भांति मालूम है कि जो उसका ग्राहक बना उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी चीज के बदले उन्हें अपने प्राणों का सौदा किया। यदि वे जानते तो ठीक अपने मार्ग अपनाते, और यदि वे ईमान लाते और डर रखते तो अल्लाह के यहाँ से मिलने वाला बदला कोई कहीं अच्छा था। यदि वे जानते तो इसे समझ सकते। ऐ ईमान वालों, राय ना कहा करो, बल्कि अंजुर न कहा करो और सुना करो, और इनकार करने वालों के लिए दुखद यातना है। इनकार करने वाले नहीं चाहते, और न किताब वाले और न मुशरिक बुहदबी वाले कि तुम्हारे रब की ओर से तुम पर कोई
भलाई उतरे। हालांकि अल्लाह जिसे अपनी दयालुता के लिए खास कर ले, अल्लाह बड़ा अनुग्रह करने वाला है। हम जिस आयत और निशान को भी मिटा दें या उसे भुला दें तो उससे बेहतर लाते हैं या उस जैसा दूसरा ही। क्या तुम जानते नहीं कि अल्लाह को हर चीज का सामर्थ्य प्राप्त है? क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह और धरती का राज्य अल्लाह का ही है और अल्लाह से हटकर ना कोई तुम्हारा मित्र है और ना कोई सहायक। ऐ ईमान वालो, तुम अपने रसूल के आदर का ध्यान रखो। या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से उसी प्रकार से प्रश्न और बात करो जिस प्रकार इससे पहले मूसा से बात की गई है। हालांकि जिस व्यक्ति ने ईमान के बदले इनकार की नीति अपनाई वह सीधे रास्ते से भटक गया। बहुत से किताब वाले अपने भीतर की ईर्ष्या से चाहते हैं कि किसी प्रकार के वे तुम्हारे ईमान लाने के बाद फेर कर तुम्हें इनकार कर देने वाला, या यद्यपि सत्य उन पर प्रकट हो चुका है तो तुम दरगुजर क्षमा से काम लो और जाने दो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला लागू कर दे। निसंदेह अल्लाह को हर चीज का सामर्थ्य प्राप्त है। और नमाज कायम करो और ज़कात दो और तुम स्वयं अपने लिए जो भलाई भी पेश करोगे उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे। निसंदेह जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और उनका कहना है कि कोई व्यक्ति जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकता सिवाय उसके जो यहूदी या ईसाई है। ये उनकी अपनी निराधार कामनाएं हैं। कहो यदि तुम सच्चे हो तो अपने प्रमाण पेश करो। क्यों नहीं जिसने भी अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पित कर दिया है और उसका कर्म अच्छे से अच्छा है तो उसका प्रतिदान उसके रब के पास है। और ऐसे लोगों के लिए ना कोई भय होगा और ना कोई शुक्काकुल होंगे। यहूदियों ने कहा है ईसाइयों की कोई बुनियाद नहीं, और ईसाइयों ने कहा है यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि वे किताब का पाठ करते हैं। इस तरह की बात उन्होंने भी कही है जो ज्ञान से वंचित है, जो अल्लाह के क़यामत के दिन उनके बीच उस चीज़ के विषय में निर्णय कर देगा जिसके विषय में वो विभेद कर रहे हैं। और उससे बढ़कर अत्याचारी और कौन होगा जिसने अल्लाह की मस्जिदों को उसके नाम के स्मरण से वंचित रखा और उन्हें उजाड़ने पर उतारू रहा। ऐसे लोगों का तो बस डरते हुए ही उन्हें उनमें प्रवेश करना चाहिए था। उनके लिए संसार में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ी यातना नियत है। पूरब और पश्चिम अल्लाह के ही हैं, अतः जिस ओर भी तुम रुख करो उसी ओर अल्लाह का रुख है। निसंदेह अल्लाह बड़ी इस्माई वाला है, सर्वव्यापी सर्वज्ञ है। कहते हैं अल्लाह औलाद रखता है, महाविज्ञान है, महामिहिवान है। वह पूरब और पश्चिम ही नहीं बल्कि आकाश और धरती में जो कुछ भी है उसी का है, सभी उसके आज्ञाकारी हैं। वह आकाशों और धरतियों का प्रथमतः पैदा करने वाला है। वह तो जब किसी का काम का निर्णय करता है तो उसके लिए बस कह देता है हो जा और वह हो जाता है। जिन्हें ज्ञान नहीं वे कहते हैं अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता, या क्यों निशानी हमारे पास आ जाए। इसी प्रकार इनसे पहले लोग भी कह चुके हैं। इन सब के दिल एक जैसे हैं। हम खोल कर निशानियां उन लोगों के लिए बयान कर चुके हैं जो विश्वास करें। निश्चित रूप से हमने तुम्हें हक के साथ शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। भड़कती आग में पड़ने वालों के विषय में तुमसे कुछ न पूछा जाए। ना तुम यहूदी कभी किसी से राजी होने वाले हैं और ना ईसाई, जब तक तुम उनके पंथ पर ना चलने लग जाओ और कह दो अल्लाह का मार्गदर्शन ही वास्तविक मार्गदर्शन है। और यदि उस ज्ञान के पश्चात जो तुम्हारे पास आ चुका है तुम्हें उनकी इच्छाओं का अनुसरण किया तो अल्लाह बचाने वाला है, ना तो तुम्हारा कोई शत्रु होगा और ना कोई सहायक। जिन लोगों का हमने किताब दी है और उनमें वो लोग जो उसे उस तरह पढ़ते हैं जैसा कि
उसे पढ़ने का हक है वह उसी पर ईमान ला रहे हैं, और जो उसका इनकार करेंगे वही घाटे में रहने वाले हैं। ऐ इस्राएल की संतान, मेरे उस कृपा को याद करो मैंने तुम पर की थी, और यह कि मैंने तुम्हें संसार वालों पर श्रेष्ठता प्रदान की। और उस दिन से डरो जब कोई ना किसी के काम आएगा, ना किसी की ओर अर्थदंड स्वीकार किया जाएगा, और ना कोई सिफारिश ही उसे लाभ पहुंचा सकेगी, और ना कोई सहायता पहुंच सकेगी। और याद करो जब इब्राहिम की उसके रब ने कुछ बातों में परीक्षा ली तो उसने उनको पूरा कर दिखाया। उसने कहा, मैं तुझे सारे इंसानों का पेशवा भी बनाने वाला हूँ। उसने निवेदन किया, और मेरी संतान भी। उसने कहा, जालिम मेरे इस वादे के अंतर्गत नहीं आ सकते। और याद करो जब हमने इस घर काबा को लोगों के लिए केंद्र और शांति स्थल बनाया, और इब्राहिम के स्थल में से किसी जगह को नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को जिम्मेदार बनाया, तब मेरे इस घर को तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों के लिए रुकू और सजदा करने के लिए पाक साफ रखो। और याद करो जब इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब, इसे शांतिमय भूभाग बना दे, और इसके उन निवासियों को फलों की रोजी दे जो उनमें से अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाएं। कहा, और जो इनकार करेगा थोड़ा फायदा तो उसे भी दूंगा। फिर उसे घसीटकर आग की यातना की और पहुंचा दूंगा, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। और याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल उस घर की बुनियाद उठा रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना की, ऐ हमारे रब, हमारी ओर से इसे स्वीकार कर ले, निसंदेह तू सुनता जानता है। ऐ हमारे रब, हम दोनों की अपना आज्ञाकारी बना, और हमारी संतान में से अपना एक आज्ञाकारी समुदाय बना, और हमें तुम्हारे इबादत के तरीके बता, और हमारी तौबा कबूल कर। निसंदेह तू तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। ऐ हमारे रब, उनमें उन्हीं से एक ऐसा रसूल उठा जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए, और उनके किताब और तत्वदर्शिता की शिक्षा दे, और उनकी आत्मा को विकसित करे। निसंदेह तू प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। कौन है जो इब्राहिम के पंथ से मुंह मोड़े सिवाय उसके जिसने स्वयं को पतित कर लिया, और उसे तो हमने दुनिया में चुन लिया था, और निसंदेह आखिरत में उसकी गणना योग्य लागों में होगी। क्योंकि जब उससे उसके रब ने कहा, मुस्लिम आज्ञाकारी है हो जा, उसने कहा, मैं सारे संसार के रब का मुस्लिम हो गया। और उसी की वसीयत इब्राहिम ने अपने बेटों को की, और याकूब ने भी। ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ही दीन धर्म को चुना है, तो इस्लाम ईश आज्ञा पालन के अतिरिक्त किसी और दशा में तुम्हारी मृत्यु ना हो। क्या तुम इब्राहिम के वसीयत करते समय मौजूद थे, या तुम मौजूद थे जब याकूब की मृत्यु का समय आया, जब उसने अपने बेटों से कहा, क्या तुम मेरे पश्चात किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा, हम आपके ईश पूज्य और उसके पूर्वज इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के इष्ट पूज्य की बंदगी करेंगे, जो अकेला इष्ट पूज्य है, और हम उसी के आज्ञाकारी मुस्लिम हैं। वह एक गिरोह था जो गुजर चुका था, जो कुछ उसने कमाया था उसका है, और जो कुछ तुमने कमाया है वह तुम्हारा है, और जो कुछ वे करते रहे उसके विषय में वो तुमसे कोई पूछताछ न की जाएगी। वे कहते हैं, यहूदी हो या ईसाई हो जाओ तो मार्ग पा लोगे। कहो नहीं, बल्कि इब्राहिम का पंथ अपनाओ, और जो एक अल्लाह का हो गया था और वह बहुदेववासियों में से न था। कहो, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज पर हम जो हमारी और उतरी, और जो इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी संतान की ओर उतरी, जो मूसा और ईसा को मिली, और जो सभी नबियों को उनके रब की ओर से प्रदान की गई। हम उनमें से कभी किसी के बीच अंतर नहीं करते, और उसके केवल आज्ञाकारी हैं। फिर यदि वे उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो, तो उन्हें मार्ग पर पा लिया, और यदि वे मुंह मोड़ें
तो फिर वही विरोध में पड़े हुए हैं। अतः तुम्हारी जगह स्वयं अल्लाह उनसे निपटने के लिए काफ़ी है। वह सब कुछ जानता सुनता जानता है। कहो अल्लाह का रंग ग्रहण करो, उसके रंग में अच्छा और किसका रंग हो सकता है, और हम तो उसी की बंदगी करते हैं। कहो क्या तुम अल्लाह के विषय में वे हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही रब हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी है, और हमारे लिए कर्म और तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म, और हम तो बस निरे उसी के हैं। या तुम कहते हो इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी संतान सब के सब यहूदी और ईसाई थे। कहो तुम अधिक जानते हो या अल्लाह, और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की ओर से आई हुई कोई गवाही हो और वह उसे छिपाए, और जो कुछ तुम कर गुजर रहे हो उससे अल्लाह बेखबर नहीं है। वह एक गिरोह था जो गुजर चुका था, जो कुछ उसने कमाया वह उसके लिए है, और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है, और तुमसे उसके विषय में न पूछा जाएगा। जो कुछ वे करते रहे हैं।